गणित गुरुवार से इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के लिए मेंसुरेशन चैप्टर से इस मेंसुरेशन वाले पर मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे चुका हूं, जिसमें कुछ ऐसे फार्मूले थे जो बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उसी से रिलेटेड जो है वृत्त का से संबंधित कुछ क्षेत्रफल हैं। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से। वहाँ पर एक चीज़ है, हमने इसको नोट्स कर दिया है। ये है आपका कोई वृत्त है, ठीक है। हमने एक वृत्त बना दिया है, हमने इसको पहले ही नोट्स कर दिया है ताकि समय ज़्यादा न लगे बताने में। ये आपका एक सर्किल है, सर्किल का सेंटर O है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी यदि आप सर्किल खींचेंगे तो कोई ना कोई इसका सेंटर होगा। सेंटर से इस सर्किल के किसी भी बिंदु पर यदि कोई भी रेखा आप खींचते हैं, वह उस सर्किल की रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस, मतलब त्रिज्या कहते हैं उसको हम। तो सेंटर O से हमने A लिया, इस बिंदु पर किसी भी बिंदु पर O से B लिया, और यह जो लाइन देख रहे हो आप सर्किल टाइप का, यह इस सर्किल का परिधि है। क्या है? परिधि। अर्थात अगर हम किसी भी तार को हम ऐसे यहाँ से, मान लीजिए ये तार 10 सेंटीमीटर का तार है, और इस तार को हम अगर गोला बना दें, कैसा बना दें? हम गोला बना दें, तो इस तार की लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबाई इस गोले की परिधि के बराबर हो जाएगी। अर्थात किसी भी तार को लंबाई अगर उसको हम वृत्ताकार में बदल दें, तो जितना इसकी लंबाई होगी उतना ही इस वृत्त की परिधि होगी। तो वृत्त की परिधि जो है उस परिधि पर दो बिंदु A और B है। ये आपका सेंटर है। O से A लिया गया है एक रेखा, O से B लिया गया है। चूँकि सर्किल की रेडियस प्रत्येक जगह क्या होती है? बराबर होती है। O से A लेंगे तो भी उतना ही होगा, O से B लेंगे तो भी उतना ही होगा। यदि हम यहाँ पर कोई C लेते हैं तो भी उतना ही होगा। तो त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। ये एंगल आपका हमने मान लिया है थीटा, नीचे वाला, ठीक है। जब भी हम इस टाइप का चित्र बनाएंगे तो यहाँ पर दो भाग बढ़ जाता है। एक त्रिभुज टाइप का देख रहे हैं, यह जो भाग है उसको बोलते हैं लघु त्रिज्यीय खंड बोलते हैं, और जो शेष भाग दिखाई दे रहा है आपको ऊपर वाला, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यीय खंड। बड़ा और छोटा, लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा बोलते हैं। तो जब भी इस प्रकार की त्रिभुज टाइप की बात होगी तो हम उसको त्रिज्यीय खंड बोलेंगे, और ऊपर वाला भाग क्या रहता है? दीर्घ त्रिज्यीय खंड होता है। यदि आप सर्किल कोई भी बनाते हैं, यदि हम इसको सेंटर से ऐसे कर देंगे तो यह कहलाता है क्या? वृत्तखंड। क्या कहलाता है? वृत्तखंड। अगर इस टाइप का अगर हम बांटे तब, अगर हम व्यास से मतलब सेंटर से होते हुए रेखा खींचेंगे, वो कहलाता है व्यास। तो दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन यदि हम सेंटर से छोड़कर नीचे खींचे या चाहे ऊपर खींचे, तो उसमें भी आपका लघु और दीर्घ बटेगा, लेकिन वहाँ पर लघु वृत्तखंड बोलेंगे और दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? त्रिभुज टाइप का बना है तो त्रिज्यीय खंड और दीर्घ त्रिज्यीय खंड, लघु त्रिज्यीय खंड। अब यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं, उस चीज़ को आप नोट्स कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल होगा, जो थीटा नीचे दिया गया है, थीटा बटा 360 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r का स्क्वायर। थीटा बटा 360, चूँकि हम जानते हैं कि अगर कहीं भी अगर हम बिंदु ऐसे खींच दे, ऐसे बस कर देंगे, एक बिंदु बस लगा देंगे, तो उस बिंदु पर कितने डिग्री का एंगल बना है? 360 का। उसको चाहे बड़ा कर दो और चाहे एक बिंदु लगा दो, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर 360 का, नीचे हमने थीटा मान लिया, तो ऊपर कितना बचेगा? अगर ऊपर वाली बात करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा 360 माइनस थीटा। अगर इस बिंदु पर 360 है, आइए हमने थीटा मान लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ऊपर वाला भाग कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। तो लघु त्रिज्यीय खंड में थीटा और दीर्घ वाले में 360 माइनस थीटा का एंगल बनता है। क्वेश्चन इस पर भी आता है, ऐसा चित्र दे देगा, इसको कुछ भी कह सकते, मान लीजिए इसको 60 कह दिया,
तो कह देगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड का एंगल बताओ, तो 360 में से 60 क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो ये एंगल आपका निकल जाएगा। ये है। सेकंड है त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। चाप देखिए, ये यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक ये जो दिखाई दे रहा है ये लंबाई, इसको बोलते हैं इस त्रिज्यखंड की चाप। और इसको हमने मान लिया है क्या, एल। इसका फार्मूला होता है क्या कि एल बराबर थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, यह वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। यहाँ पर थीटा का मान दिया रहेगा। वृत्त का क्षेत्रफल पहले से जानते हो, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। चूँकि त्रिज्यखंड के कुछ ऐसे सूत्र हैं, इसी के आधार पर आपको मैं सवाल बताने वाला हूँ। वह सवाल जो बोर्ड परीक्षा में या तो वो आएगा या तो उस टाइप का सवाल पक्का ही आने वाला है, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिएगा। हमने सवाल को लिख दिया है, आप इस सूत्र को नोट्स कर लो ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस सवाल के बारे में। हम इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपके 2-3 साल पहले भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ये 2 सवाल पूछा है। क्या, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जहाँ तक घोड़ा घास चर सकता है, हमें इसको निकालना है पहला नंबर। दूसरा कहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, हमें क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के जगह पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तब। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, आप इसको नोट्स कर सकते हैं। अब आइए हम सवाल की बात करते हैं। इसको हल कैसे करेंगे, तो सही बच्चे इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका चित्र है, चित्र हम समझ सकते हैं अगर, तो ये आपका कोई वर्गाकार खेत का मतलब खेत है, मैदान मान लो, जिसकी भुजा क्या है 15 मीटर। तो हम जानते हैं कि यदि वर्ग है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगे, मतलब 15 मीटर। और इस वर्गाकार जो खेत है उसके एक कोने पर घोड़ा बंधा है, मतलब घोड़े का, मान लो अगर हम इस कोने को बात कर दिए, मान लीजिए ए, इस कोने पर घोड़ा बंधा है, तो घोड़े की जो रस्सी है वो 5 मीटर लंबी है। सपोज दैट कि यह घोड़ा यहाँ पर है और इसकी रस्सी की लंबाई क्या है 5 मीटर है। क्या है 5 मीटर है। तो आप समझ सकते हो कि यह घोड़ा यहाँ पर जाकर तो नहीं चरेगा, यहाँ पर नहीं चरेगा, यहाँ पर नहीं चरेगा। आप समझ सकते हो, इसी रस्सी की लंबाई के बराबर वह क्या करेगा, घास चरेगा। इतना ही दूरी पर, ऐसे ही ना घास चरेगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही वो घास इतना दूरी पर चर सकता है। अब ये चूँकि ये जो सर्किल मतलब ये चित्र बना जा रहा है, यह अगर आगे आएगा तो कैसा ये चित्र बनेगा, यह वृत्ताकार चित्र बनेगा। यदि हम इसकी कल्पना करें तो यह कैसा बनेगा, ये वृत्ताकार बन जाएगा। लेकिन हमें इधर बाहर तो आना नहीं है, हमें करना है इसी में, हमें जो सॉल्व करना है, घोड़ा जो है यहाँ पर इसी भाग को चरेगा। तो स्थिति क्या बनती है, जिस तरह आपको बताया गया है, आप आराम से इसका हल निकाल सकते हैं। पहला नंबर कि हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो आसानी से आप बना सकते हो। यह जो 5 मीटर है यह इसकी त्रिज्या है, यह इसकी क्या है, यह त्रिज्या है। तो आप कह सकते हो कि क्षेत्रफल जो निकलेगा वह थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर के हिसाब से निकलेगा। अब यही बात है कि यहाँ थीटा तो दिया नहीं है, थीटा यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको मालूम है, यह कौन सा कैसा चित्र है, वर्ग का वर्गाकार चित्र है। चूँकि हम जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो आप आसानी से आप बना सकते हो, ये जो एंगल है यहाँ से ये वाला कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो आप क्या करोगे, क्षेत्रफल बराबर 90 बटा 360 गुणा पाई, और आर कितना है बच्चों 5 है,
तो हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर। अब देखो 9 से ये 9 चौका का 36, 1/4 हो गया, पाई हो गया, और ये हो गया कितना 25। अब इसको आप बनाओगे तो क्या लिखोगे 25/4 गुणे क्या पाई। अब हम इसको आगे अगर आगे हल करते हैं तो सभी लोग ध्यान दे दीजिएगा, इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा अगर हम मान लिख देते हैं तो ठीक है, तो मान आप लिख सकते हो क्या 25/4 गुणे 3.14, ठीक है। अब जो आएगा वो आपका क्या होगा वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। अब इसको भाग दे दीजिए, 4 से 25 में भाग देंगे, 4 छक्का 24 हो जाएगा, 1 आएगा, 4 दूना 8 और आपके पास 4 5 20 और 3.14 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर 6.25 गुणे 3.14, जब आप इसका क्या करोगे, जब गुणा करोगे तो आप इसका गुणा करके जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इतना भाग का यह क्या करेगा घोड़ा चरेगा। इस खेत मतलब हमेशा सवाल को ध्यान से देखेंगे, सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। क्या था, कुछ नहीं सवाल में था, बस थोड़ा सा लंबा चौड़ा था, देखकर भड़क गए थे आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है आपका वर्गाकार मैदान है, तो ए के जगह पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा 90 अंश का, क्योंकि वर्ग है। तो θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल जो निकला 90/360 पाई, और त्रिज्या क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिए हम। अब यहाँ पर 1/4 गुणे पाई गुणे 25। अब आराम से यहाँ पर 25/4 गुणे पाई हमने यहाँ लिख दिया, 25/4 गुणे 3.14। ये पाई का मान 22/7 लिखो, चाहे 3.14 लिखो। अब 25 में 4 से हमने भाग दिया है, 4 छक्का 24, 1 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूना 8, 2 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 4 5 20, 6.25 गुणे 3.14 मीटर स्क्वायर। अब इसको जब गुणा करेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, इसका हल निकाल सकते हैं। पर आपका ये आपका पहला नंबर तो बन गया। अब हम सेकंड की बात करते हैं, एकदम सेम टू सेम, यही ध्यान देना है आप लोगों को, ये आप नोट्स कर लीजिएगा सभी लोग। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सही बच्चे ध्यान देंगे। क्या कहा है सेकंड वाले में, सेकंड वाले में कहा है कि हमें वृद्धि निकालना है क्षेत्रफल में, लेकिन कब, जब 5 मीटर लंबी रस्सी के जगह पर रस्सी की लंबाई कितना हो जाए 10 मीटर हो जाए। आप कुछ नहीं निकालोगे, सबसे पहले आप क्षेत्रफल निकालोगे उस समय जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो जाएगा। θ/360 गुणे पाई r का स्क्वायर, या एंगल वही होगा 90/360 पाई। अब r 10 है तो 10 गुणा 10 कर देंगे। अब 9 चौका 36, अब आपके पास 1/4 गुणे पाई, ये हो गया कितना 100 हो गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 4 से कटा दो, 25 चौका 100, अब 25 गुणा 3.14। अब इसको क्या कर दो, गुणा कर दो, 25 चौका 100, मतलब हम गुणा करेंगे 25 से 3.14 में, ठीक है। तो आप यहाँ गुणा कर दो, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 5 2 7, पंक्तियाँ 15, 2 चौका 8, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, ये 0, ये 8 7 15, 5 2 7 1 8 और 6 1 7, ये हो जाएगा 78.50 मीटर स्क्वायर। ये आया उस स्थिति में जब घोड़े की जो रस्सी है जिसमें बांधा गया है उसकी लंबाई 10 मीटर। अब हम जानेंगे क्या कि इसका क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ। एकदम आप लिख दोगे क्या कि क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो आप वृद्धि क्या करोगे, जो आपका आया है बड़ी रस्सी वाला जो क्षेत्रफल आया है उसमें से हम छोटी रस्सी वाला क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। आप इसको आसानी से क्या कर दोगे, घटा दोगे तो आराम से आ जाएगा। यहाँ 5 है, 0 है 2, ये 8 हो गया, यहाँ 4 बचेगा तो 14 हो जाएगा, यहाँ से एक लेंगे तो ये 6 है, ये क्या हो जाएगा 8 6 14, यहाँ बचेगा 7, 17 में से 9 गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ बचेगा 6, 6 में से गया क्या 58.88,
ये आपका मीटर स्क्वायर, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो सवाल देखने में बस आपको भारी लगता है, जब सवाल आप ध्यान से करेंगे ऐसे सवाल आराम से बन जाएगा। ये नंबर जो होता है 3 या 4 नंबर का ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पक्का है कि पूछा जाएगा। यदि ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है उसमें एक आएगा, क्योंकि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और मेंसुरेशन एक टाइप के होते हैं, इसलिए दोनों चैप्टर आपको पीछे आपको सूत्र बताए गए हैं, इसलिए आप इसको बड़ी ध्यान से पढ़िएगा। अब आइए हम इसी से संबंधित आपको सवाल बनाते हैं, एक और ध्यान से देखते रहिएगा। क्या बच्चों, ये क्वेश्चन दिया है क्या, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, ज्ञात करना है चाप की लंबाई और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें से एक क्वेश्चन तो आप बना सकते हो सेकंड वाला, क्योंकि अभी अभी हम आपको बताएं। हम पहला सवाल बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चाप की लंबाई कहाँ है, तो चाप की लंबाई तो आप पहले सूत्र ये आपको याद होना चाहिए कि जब हम सवाल जब भी हल करें आपको फार्मूले याद रहने चाहिए। चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है L बराबर θ/360 गुणा 2πr। यहीं पर एक चीज़ है, क्षेत्रफल के लिए हम πr स्क्वायर करते हैं और जबकि लंबाई के लिए चाप की लंबाई 2πr का प्रयोग करते हैं। अब आसानी से थीटा का मान क्या दिया है बच्चों, 60 डिग्री बटा 360 गुणे 2, पाई क्या है 22/7 रखेंगे, आर का मान दिया है कितना 21 सेंटीमीटर। देखो 22/7 इसलिए रखे हैं क्योंकि हमारे पास आर का मान क्या है 21, आराम से कट जाएगा। अब कटा दो 17 का 21, ये कर दोगे कितना हो जाएगा 6, आपके पास आया 1/6 गुणा ये देखो 2 गुणा 22 मतलब कितना 44, और ये गुणा कितना 3, ये कर दो 3 दूना 6, आपके पास 44 बटा क्या आया 2। अब 22 दूना 44, 22 सेंटीमीटर ये हो गया चाप की लंबाई। एकदम आसान, θ/360 गुणे 2πr, ये सूत्र आपको याद रहने चाहिए चाप की लंबाई के लिए। 60/360, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 21, 17 के 21, 6 का 36, 1/6 हो गया, 22 दूना 44 गुणे 3, 3 से 6 कट गया 2, 44/2 आ गया और 22 दूना 44, 22 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब सेकंड नंबर आप इसको भी बना सकते हो क्या, जब भी क्षेत्रफल की बात करेगा θ/360 गुणे पाई आर का स्क्वायर, 60/360 गुणे पाई का मान 22/7 और आर है 21, तो कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, ये हो गया 6 बार, ये हो गया 17 के 21। अब आप इसको आसानी से क्या करोगे, 3 से कटा दो 3 दूना 6, अब 2 बचा, 2 से कटाओ ये 11, सब कट गया। आप इसको ध्यान से देखेंगे सब के सब एक दूसरे से कटेगा, बचा कितना, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है 11 गुणा 21, ठीक है। अब 11 और 21 का गुणा कर दो, तो 21 में 11 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 1 दुए 2, 1 एकम 1, 1 दुए 2, 1 2 1 3 और 231। एक बार मिला लो, 1 से 1 में, 1 से 2 में, 1 से 1 में, 1 से 2 में, 1 2 1 3 और 2, 231 सेंटीमीटर ये स्क्वायर आएगा। क्योंकि स्क्वायर क्यों है, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो आप इसको आसानी से ऐसे सवाल आप बना सकते हो। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी बोर्ड परीक्षा के लिए आप तैयारी करते हो तो एकदम विधिवत बढ़िया से तैयारी करते रहो। ये आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल था। आप पीछे जाकर मेरा वीडियो जो है अमित गुरु RCC चैनल पर मेंसुरेशन का भी फार्मूला बनाया गया है, और मेंसुरेशन पर जो फार्मूले बनाए गए हैं और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पर आप इसको जाकर पढ़ सकते हो। और सवाल डेली आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, आप उस वीडियो को देखना न भूलें। इसलिए जो भी बच्चे अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।